सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम इन 14 प्रकार के जीव स्थानों में बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता को देखते हैं। अभी जो 14 प्रकार के जीव स्थान है उनमें से पहले 13 जीव स्थान मतलब सन्नी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त छोड़कर बाकी के जो 13 जीव स्थान है उनका सबका एक जैसा ही है, बराबर है। तो सबसे पहले जो सिंपल है, पहले 13 जीव स्थान उनका बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता हम देखते हैं। मतलब पर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय के अतिरिक्त शेष 13 जीव स्थानों में आयुष्य कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों का बंध होता है। और जब आयुष्य कर्म का बंध होता है तब कितने कर्मों का बंध होता है? 8 कर्मों का बंध होता है। आयुष्य कर्म का बंध जीवन में सिर्फ एक ही बार होता है, और जब होता है तो वह एक समय में खत्म होने वाली चीज नहीं, अंतर मुहूर्त तक बंद होते रहता है। आयुष्य कर्म के लिए आप सबको पता है एक नियम है, आयुष्य कर्म का बंध किसके लिए? मनुष्य और तिर्यंच के लिए वर्तमान आयुष्य का 3रा भाग, 9वां भाग या 27वां भाग जब बचा हुआ रहता है, पेंडिंग रहता है, बैलेंस रहता है, उस वक्त उसका आयुष्य बंध होता है। और इस वक्त भी अगर आयुष्य का बंध नहीं हुआ तो अंतिम अंतर मुहूर्त में आयुष्य का बंध अवश्य होता है। तो मतलब क्या हो गया? इसको रिवाइज कैसे करेंगे? पहले 13 जीव स्थानों का निरंतर 7 या 8 कर्मों का बंध होते रहता है। 8 कर्मों का बंध कितना समय होगा? अंतर मुहूर्त तक होगा, जब आयुष्य कर्म का बंध होगा। और 7 का कब होगा? जब आयुष्य का बंध नहीं होगा। अभी उदीर्णा, उदीर्णा मतलब क्या? जिन कर्मों को निश्चित उदय में आने का जो समय है उस समय का घात करके, उस समय को कम करके जब हम पहले उसको उदय में लाते हैं प्रयत्न पूर्वक, उसे उदीर्णा कहते हैं। इसका एक नियम है, जिन कर्मों का उदय हो रहा है उन्हीं कर्मों की उदीर्णा होती है। उदय के अभाव में किसी कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। उदय प्राप्त कर्म की स्थिति भी अगर आवली का ही शेष है उस वक्त भी उस कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। तो वापस वही पहले 13 जीव स्थान, पहले 13 जीव स्थानों की प्रति समय 8 कर्मों की उदीर्णा होती है। कब होगी? जब 8 कर्म की, आयुष्य कर्म के साथ उदीर्णा हो रही है तब 8 कर्मों की उदीर्णा होगी। और जब उस व्यक्ति की, जब आयुष्य की अंतिम आवलिका चल रही है उस वक्त आयुष्य कर्म की उदीर्णा नहीं होती। उस वक्त कितने कर्मों की उदीर्णा होगी? 7 कर्मों की उदीर्णा होगी। ठीक है, रिपीट करता हूं, जब आयुष्य की अंतिम आवलिका चल रही है उस वक्त आयुष्य कर्म की उदीर्णा नहीं होगी, इसलिए 7 कर्मों की उदीर्णा, बाकी फुल टाइम 8 कर्मों की उदीर्णा। ठीक है, अभी अगला देखते हैं सत्ता। इन 13 जीव स्थानों में 8 कर्मों की सत्ता 11वें गुण स्थान तक होती है। और उदय भी 11वें गुण स्थान तक सभी 8 कर्मों का उदय होता है। और हम देखते हैं कि इन 13 गुण स्थानों में ज्यादा से ज्यादा पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान है। हमने गुण स्थान द्वार में देखा 1 से लेके 12 तक तो पहला दूसरा ही है, और 13वें में पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उदय और सत्ता इन 13 की 13 जीव स्थानों में 8 कर्मों की होती ही होती है। ठीक है, तो मतलब बंध, उदीर्णा, उदय और सत्ता इन पूरे 13 जीव स्थानों का कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं 14वां जीव स्थान। कौन सा? सन्नी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त। अभी इसमें बंध स्थान, हमारे कुछ 4 टर्मिनोलॉजी आ रहे, बंध स्थान, उदय स्थान आदि।
तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? जिन प्रकृतियों का बंध एक साथ अर्थात युगपत होता है उनके समूहों को बंध स्थान कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रकृतियों का युगपत उदय होता है उनके समूह को उदय स्थान कहते हैं। जिन कर्मों की सत्ता युगपत हो अर्थात एक साथ हो उनके समूह को सत्ता स्थान कहते हैं। जिन प्रकृतियों की उदीर्णा एक साथ हो अर्थात युगपत हो उसे उदीर्णा स्थान कहते हैं। अभी हम देखते हैं डिटेल में 14वें जीव स्थान के लिए बंध स्थान। मूल कर्मों के पर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय के 4 प्रकार के बंध स्थान है। 8, 7, 6 और 1। रिपीट करता हूं, 8, 7, 6 और 1। 8 कब होगा? जब आयुष्य कर्म का बंध होगा। उस वक्त कितना? 8 का बंध होगा। जब आयुष्य का बंध नहीं होता है उस वक्त कितना होगा? 7 कर्मों का बंध होगा। ठीक है। अभी आयुष्य का बंध होने के लिए जघन्य उत्कृष्ट काल कितना है? जघन्य काल कितना है? आयुष्य कर्म का बंध अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। तो आयुष्य कर्म का बंध मतलब 8 कर्मों का बंध अंतर्मुहूर्त तक हो सकता है। अभी देखते हैं 7 कर्मों का बंध की जघन्य स्थिति क्या और उत्कृष्ट स्थिति क्या। 8 की तो देख ली, जघन्य भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है। अभी 7 कर्मों की जघन्य कितनी होगी? अंतर्मुहूर्त होने वाली है। अभी उत्कृष्ट स्थिति कब होगी और किस तरीके से होगी? हमको ये सिचुएशन इमेजिन करना है। कोई जीव जिसका आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का आयुष्य है। कितना आयुष्य है? 1 करोड़ पूर्व का आयुष्य है। और वह जीव जब उसका 2/3 आयुष्य खत्म हो जाता है, मतलब बैलेंस कितना रहा? 1/3 आयुष्य। 1 करोड़ पूर्व का 1/3 कितना हो गया? 1 करोड़ पूर्व वर्ष डिवाइडेड बाय 3। इतना आयुष्य जब उसका बाकी रहेगा और उस वक्त वह जीव परभव संबंधी आयुष्य का बंध करेगा। बंध की प्रोसेस कितना टाइम चलती है? अंतर्मुहूर्त चलती है। इस वक्त वो आयुष्य बंधेगा। अच्छा, अब यह आयुष्य उस जीव ने मान लीजिए या तो सर्वार्थ सिद्ध विमान का 33 सागरोपम का बांधा या 7वीं नरक का 33 सागरोपम का बांधा। तो क्या होगा? वह जीव उस वक्त जो उसका आयुष्य चल रहा है वह आयुष्य भोगेगा। उसके बाद या तो सर्वार्थ सिद्ध में या नारकी में जाएगा। वहां पे उसका 33 सागरोपम का जो आयुष्य है वह आयुष्य भोगते भोगते जिस वक्त उसका आयुष्य 6 महीना बैलेंस रहेगा, बचा रहेगा, उस वक्त वह वहां से परभव का आयुष्य बंद करेगा। मतलब कितने टाइम तक बंद नहीं हुआ? देखिए अभी का भाव 1 करोड़ पूर्व डिवाइडेड बाय 3, ये तो आयुष्य बचा था। इसमें से अंतर्मुहूर्त हमको माइनस करना है क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक तो वो आयुष्य बंद कर रहा था। मतलब 1 करोड़ पूर्व डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंतर्मुहूर्त, ये एक पीरियड हो गया अभी के आयुष्य का। अभी अगले भाव में कहां तक नहीं बांधेगा? तो 33 सागरोपम माइनस 6 मंथ्स। तो इतने पीरियड के लिए यह उत्कृष्ट स्थिति है जहां तक जीव आयुष्य कर्म नहीं बांधेगा, मतलब 7 कर्मों का बंध निरंतर कर सकता है। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते। 6 कर्मों का बंध कब करेगा? 6 कर्मों का बंध वह जीव जब मोहनीय कर्म का भी बंध नहीं करेगा, उस वक्त वह जीव 6 कर्मों का बंध करेगा। इसकी स्थिति कितनी? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। अच्छा, 1 कर्म का बंध, 1 कर्म का बंध की स्थिति भी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 1.5 करोड़ पूर्व वर्ष। अब इसको हम किस तरीके से समझे? 1 कर्म का बंध जो है कब करेगा? जब वह सिर्फ साता वेदनीय मतलब वेदनीय कर्म का बंध करेगा। 6 कर्मों का बंध कब करेगा? जब वह आयुष्य का बंध नहीं करेगा और मोहनीय का नहीं करेगा। अब इसको गुणस्थान की अपेक्षा से देखते हैं। पहले से लेकर 7वें गुणस्थान तक वह जीव निरंतर 7 या 8 कर्मों का बंध करता है। बराबर है? ओके। तीसरे, 8वें और 9वें गुणस्थान में वह जीव
केवल 7 कर्मों का बंध करता है। तीसरा गुणस्थान मिश्र अवस्था है, यहां पे वह आयुष्य का बंध नहीं करता है। 10वें गुणस्थान में सिर्फ 6 कर्मों का बंध करता है, यहां पे आयुष्य और मोहनीय कर्म का बंध नहीं करता है। और 11, 12, 13 में सिर्फ वेदनीय कर्म, उसमें भी साता वेदनीय का बंध करता है। और 14वां गुणस्थान कुछ भी बंध नहीं करता है, मतलब अबंध। तो ये हो गया हमारा बंध द्वार। किसके लिए? पर्याप्त शनि पंचेंद्रिय के लिए। अभी हम देखते हैं सत्ता, उसी 14वें जीवस्थान के लिए। पर्याप्त शनि पंचेंद्रिय में सत्ता स्थान कितने हैं? 3 है, 8 का, 7 का और 4 का। 8 कर्मों का सत्ता स्थान पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से लेके 11वें उपशांत मोहनीय गुणस्थान तक है। पहले से लेके 11वें गुणस्थान तक 8 कर्मों की सत्ता रहती है। अभी इसकी स्थिति जो है जघन्य उत्कृष्ट, इसमें हम 3 भाग आएंगे। पहली स्थिति अनादि अनंत, किसकी अपेक्षा से? मिथ्यात्वी जीव की अपेक्षा से। भवि की अपेक्षा से अनादि शांत। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह तो चल रहा है अनादिकाल से, जब उसे समकीत की प्राप्ति होगी उस वक्त इसमें ब्रेक आने वाला है। ठीक है। अभी 7 कर्मों का सत्ता स्थान कौन सा है? 7 कर्मों का सत्ता स्थान 12वां गुणस्थान में है। वहां पे कौन से कर्म की सत्ता नहीं है? 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म की सत्ता नहीं है। 11वें गुणस्थान तक सब 8 कर्मों की सत्ता है। और 13वें और 14वें गुणस्थान में जब उसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उस वक्त सिर्फ 4 कर्मों की सत्ता रहती है। रिपीट करता हूं, 1 से लेके 11 गुणस्थान में 8 कर्मों की सत्ता, 12वें गुणस्थान में 7 कर्म की सत्ता मोहनीय कर्म के बिना, और 13वें 14वें गुणस्थान में 4 कर्मों की सत्ता। कौन से? सिर्फ अघाती कर्म। ठीक है। अभी हम इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, बराबर है? जो हमने स्थिति भी देख ली, 8 का सत्ता स्थान 1 से लेके 11 गुणस्थान, अभवि के लिए अनादि अनंत, भवि के लिए अनादि शांत, 7 कर्मों की सत्ता सिर्फ 12वें गुणस्थान में। जगन्य समय कितना? वही समय जो 12वें गुणस्थान का समय रहेगा, जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। 4 कर्मों की सत्ता 13वें 14वें गुणस्थान में, स्थिति जघन्य अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष या देशों करोड़ पूर्व वर्ष। मतलब ये कौन सी स्थिति हो गई? ये हो गई 13वें गुणस्थान की स्थिति हो गई। तो यहाँ पे 14वें जीवस्थान का हमारा सत्ता स्थान कंप्लीट होता है। अभी इसी के लिए हम देखते हैं उदय स्थान। उदय स्थान 3 बताए, वही 8, 7, 4, थोड़ा सा चेंज है। 8 कर्मों का उदय स्थान पहले से 10वें गुणस्थान तक है। वहां पर कहां पर था? सत्ता में क्या था? 1 से लेके 11वें गुणस्थान तक था। अभी इसकी स्थिति अभवि की अपेक्षा से अनादि अनंत, भवि की अपेक्षा से अनादि शांत, बराबर है। और उपशम श्रेणी से पतित के लिए सादी शांत जो है, उसके लिए देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल यह उत्कृष्ट स्थिति है। और जघन्य अंतर्मूर्त कैसे? जैसे वह जीव 8 कर्मों का बंध कर रहा है और उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, बराबर है। तो है जब वह उस श्रेणी से ऊपर या नीचे जाएगा तो वह स्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक है। अभी देखते हैं 7 कर्मों का उदय स्थान। 7 कर्मों का उदय स्थान, यहां पे कौन सा कर्म नहीं रहेगा? यहां पे रहेगा मोहनीय कर्म नहीं रहेगा। मोहनीय कर्म का उदय नहीं रहेगा। यह स्थिति कब रहेगी? 11वें 12वें गुणस्थान में रहेगी। इसका जघन्य एक समय, अगर जीव 11वें गुणस्थान में काल कर गया तो एक समय, और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त, क्योंकि 11वें और 12वें गुणस्थान की एकत्रित स्थिति भी अंतर्मूर्त ही है। और 4 का उदय स्थान कब रहेगा? 13वें 14वें गुणस्थान में रहेगा। स्थिति
जघन्य अंतर मुहूर्त जो है हमारी जघन्य स्थिति 13वें 14वें गुणस्थान को मिला के, और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व वर्ष। तो यह हो गया उदय स्थान 14वें जीव स्थान का। अभी आखिरी उदीर्णा स्थान 14वें जीव स्थान सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? 8, 7, 6, 5 और 2, ये 5 उदीर्णा स्थान है। 8 कर्मों का उदीर्णा स्थान कब होगा? जब आयुष्य की उदीर्णा होती है। आयुष्य की उदीर्णा पहले से लेके 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। हमने उदीर्णा द्वार में दूसरे कर्म ग्रंथ में देखा। तो 8 कर्म का उदीर्णा स्थान 1 से लेके 6 गुणस्थान। जब आयुष्य कर्म की उदीर्णा रुक जाती है तब 7 कर्म की उदीर्णा होती है। आयुष्य की उदीर्णा रुक जाती है, कब रुकती है? जब हमारा वर्तमान आयुष्य आवली का प्रमाण शेष रह जाता है। क्योंकि उदीर्णा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि जिस कर्म की उदीर्णा करनी है उसकी स्थिति 1 आवलिका से ज्यादा होनी चाहिए। तो 7 कर्म की उदीर्णा कब होगी? जब आयुष्य, वर्तमान आयुष्य 1 आवलिका इतना बचेगा। वर्तमान आयुष्य की अंतिम आवलिका के समय कौन कौन से गुणस्थान पॉसिबल है? पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। कौन सा छूट गया? तीसरा, मिश्र अवस्था। मिश्र अवस्था में जीव काल नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे 7 की उदीर्णा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 100% 8 कर्म की उदीर्णा ही होती है। तो हमने 8 और 7 देख लिया। अभी 6 कर्मों की उदीर्णा कब होगी? 10वें गुणस्थान की 1 आवलिका स्थिति जब शेष रहेगी उस वक्त, मतलब 7वें गुणस्थान से स्टार्ट कर 10वें गुणस्थान की 1 आवलिका स्थिति जब नहीं रहेगी उस वक्त आयुष्य और वेदनीय इन 2 कर्मों को छोड़ के 6 कर्मों की उदीर्णा होती है। 6ठे गुणस्थान के आगे आयुष्य और वेदनीय कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। 5 कर्मों की उदीर्णा कब होगी? 10वें गुणस्थान की अंतिम आवलिका से लेकर मोहनीय कर्म की उदीर्णा रुक जाने की वजह से 12वें गुणस्थान की अंतिम आवलिका के पूर्व तक 5 कर्मों की उदीर्णा होती है। 12वें गुणस्थान की अंतिम आवलिका में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों की उदीर्णा भी रुक जाती है। अतः 13 गुणस्थान के अंत तक, मतलब 12वें गुणस्थान के अंतिम आवलिका से लगाकर 13वें गुणस्थान के अंत तक नाम और गोत्र, इन 2 कर्मों की उदीर्णा होती है। और 14वें गुणस्थान में उदीर्णा होती नहीं है। रीजन, योग नहीं है। तो इस उदीर्णा द्वार को हम वापस एक बार रिवाइज करते। 8 कर्मों की उदीर्णा स्थान, गुणस्थान 1 से लेके 6, स्थिति जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 1 आवलिका कम 33 सागरोपम। 1 आवलिका क्यों कम की? आयुष्य की अंतिम स्थिति। 7 कर्मों की उदीर्णा, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा, 5वां, 6ठा गुणस्थान, स्थिति जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 1 आवलिका। 6 कर्मों की उदीर्णा, गुणस्थान 7वें से लेके 10वें तक, जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। 5 कर्मों की उदीर्णा 10वें से लेके 12वें तक। यहाँ पे मैं आवलिका वगैरह शब्द नहीं ले रहा हूं। 2 कर्मों की उदीर्णा, 13वां गुणस्थान, स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व वर्ष। तो यहाँ पे हमारा जीव स्थान पूरा कंप्लीट होता है। हमने 14 जीव स्थान के सामने कितने गुणस्थान है, कितना योग है, कितने उपयोग है, कितनी लेशा है, कितने कर्मों का बंध हो सकता है, कितने कर्मों का उदय हो सकता है, कितने कर्मों की उदीर्णा हो सकती है और कितने कर्मों की सत्ता हो सकती है, ये हमने डिटेल में देखा। सभी को जय जिनेंद्र।